जनमानस अमृत में आप सभी का स्वागत है। पिछला वीडियो जिसका शीर्षक था देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा, इसमें सुना धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हो चुका है। तीनों ही बालक कुरुवंश को आगे बढ़ाने वाले साबित हुए। इस कथा को अभी थोड़ा सा यहाँ रोक कर अम्बा काशी नरेश की बड़ी बेटी भीष्म से आज्ञा लेकर साल्वराज के पास गई थी, उस कथा को थोड़ा सा बढ़ाते हैं आगे। वैशंपायन जी ने कहा, राजन जन्मेजय, भीष्म से आज्ञा लेकर के काशी नरेश की बड़ी बेटी अम्बा साल्वराज के पास पहुंची। उसके समीप जाकर के अम्बा ने साल्वराज से प्रार्थना की और कहा, राजन, मैं सदा तुम्हारे प्रिय और हित में ही तत्पर रहने वाली हूँ। मुझे धर्मानुसार अपनाकर धर्म के लिए ही मुझे अपने चरणों में स्थान दें। मैं भीष्म की आज्ञा लेकर आपके ही पास आई हूँ। ऐसी अम्बा की बात सुनी साल्वराज ने तो कहा, सुंदरी, तुम पहले दूसरे की हो चुकी हो, अतः तुम्हारी जैसी स्त्री के साथ विवाह करने की मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। भीष्म ने तुम्हें बलपूर्वक पकड़ लिया था, मैं भीष्म से पराजित भी हुआ था। दूसरे की जीती हुई स्त्री से मैं विवाह नहीं करना चाहता। जो स्त्री पहले औरों की हो चुकी हो, ऐसी स्त्री को मैं अपनी पत्नी नहीं बना सकता। ये सुन लो और समझ भी लो अच्छी तरीके से। अम्बा को जब ऐसा दो टूक जवाब दिया साल्व ने, तो अम्बा ने प्रार्थना करते हुए कहा कि राजन, मैं भीष्म के साथ प्रसन्नता से नहीं गई थी। कोई भीष्म के साथ जाने का मेरा कोई पूर्व प्लान नहीं था। पूर्व प्लान तो आपके साथ था। तो भीष्म के साथ में प्रसन्नता से नहीं गई थी। उन्होंने समस्त राजाओं को खदेड़कर बलपूर्वक मेरा हरण किया था। मैं निरपराध अबला हूँ, मुझे स्वीकार करो, क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी और पुरुष का चिंतन कर ही नहीं सकती और न किसी का चिंतन किया है। भक्तों को त्यागना कभी किसी धर्म में अच्छा नहीं बताया गया है राजन, इसलिए आप मुझे ग्रहण करें। साल्व ने कहा, सुंदरी अम्बा, तुम भीष्म के ही पास चली जाओ, क्योंकि मैं भीष्म से डरता हूँ। भाई, भीष्म से मैं डरता भी हूँ। अम्बा, आप उन्हीं के पास जाइए। अब मैं तुम्हें किसी भी शर्त पर स्वीकार नहीं कर सकता। अम्बा ने कहा, राजन, भीष्म जो मुझे हरण करके ले गए थे, मेरी दो बहनों को भी, हम तीनों बहनों का जो भीष्म ने हरण किया था, वो अपने लिए नहीं किया था। ये सारा उद्योग उनका अपने छोटे भाई विचित्रवीर के लिए था। मेरी दो छोटी बहनों को भी उन्होंने अपने छोटे भाई विचित्रवीर को ही ब्याह दिया है। लेकिन मैंने भीष्म से कहा कि मैं साल्वराज से प्रेम करती हूँ, इसीलिए मुझे वहाँ जाने दें। तो धर्मात्मा भीष्म ने मुझे आपके पास आने दिया। आप मुझे ग्रहण करें, इसमें कोई शंका और संदेह की बात नहीं है। साल्व ने कहा, सुंदरी अम्बा, मुझे तुम्हारे चरित्र पर संदेह है। तुम भीष्म के रथ में प्रसन्नता से बैठी थी। अगर तुम्हें मुझसे ही प्रेम था तो भीष्म के रथ से कूद क्यों नहीं पड़ी थी जब भीष्म तुम्हारा हरण करके ले जा रहे थे, और जब मैं भीष्म से पराजित हो रहा था तब आप भीष्म के रथ में बैठी उनके साथ क्यों चली गई? अम्बा ने कहा, राजन, मेरी बात सुनिए। स्वयंवर की जो ये प्रथा थी, मैं ये देख रही थी कि आप भीष्म के साथ कितनी देर तक युद्ध कर सकते हैं। मैं आपके बल का अंदाज लगा रही थी। लेकिन स्वयंवर की प्रथा के अनुसार जो राजा विजयी होता है वो स्त्री का हरण करता है। लेकिन भीष्म ने मेरे प्रति आसक्त होकर के नहीं, अपने भाई के प्रति हम लोगों का अपहरण किया था। इसलिए मेरे चरित्र पर तुम्हें कोई दोष नहीं लगाना चाहिए।
वैशंपायन जी ने कहा, राजन जन्मेजय, इस प्रकार कई प्रकार से कहने पर, प्रार्थना करने पर उस अदूरदर्शी साल्व ने अम्बा को ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया। तब अम्बा ने कहा, राजन, अब मैं कहाँ चली जाऊं? मैं किसी और को पति रूप में वर्ण भी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे प्रति अनुरक्त हूं। मैं अब भीष्म के पास भी जाना नहीं चाहती और अब मैं अपने पिता के यहाँ भी नहीं जाना चाहती। अब मैं कहाँ चली जाऊं? वैशंपायन जी ने कहा, राजन जन्मेजय, ऐसा सुनकर भी वो अदूरदर्शी साल्व द्रवित नहीं हुआ और उसने अम्बा को उसी तरह से त्याग दिया जैसे सर्प अपनी पुरानी केंचुली को त्याग देता है। साल्व के दो टूक जवाब देने पर वो काशी नरेश की बड़ी पुत्री अम्बा रोती बिलखती हुई वहां से चली। उसने सोचा वो किसी नगर में नहीं जाएगी, अपने पिता के घर भी नहीं जाएगी, वो किसी आश्रम में जाकर ऋषियों के पास रहकर ही अब अपना जीवन व्यतीत करेगी। ऐसा सोच करके वो जंगलों में भटकने लगी और एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गई। वे परम पवित्र ऋषि जब अम्बा को देखते हैं और पूछते हैं, सुंदरी कौन हो बेटी? अम्बा अपना पूरा परिचय दे देती है उन्हें। तो वहां पर उपस्थित ऋषिगण कहते हैं कि बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के घर हम लोग पहुंचा देंगे, आप परेशान न होइए। अम्बा ने पिता के घर जाना मना कर दिया। उसी समय उस आश्रम में होत्रवाहन नाम के एक ऋषि आए, राज ऋषि आए, जिनका नाम होत्रवाहन था। होत्रवाहन उस आश्रम में आए और अम्बा को देख करके उससे उसका हालचाल पूछा। ऋषियों से पूछा, ये लड़की कौन है आश्रम में? तो ऋषियों ने बताया। जब उसका परिचय दिया तो होत्रवाहन ऋषि की आंखों में आंसू आ गए। दौड़कर उन्होंने अम्बा को गले से लगा लिया और कहा, बेटी अम्बा, मैं तेरा नाना हूं। अम्बा ने भी होत्रवाहन को गले लगा लिया, लिपट कर रोने लगी। फिर होत्रवाहन को अम्बा ने पूरी कहानी बता दी। होत्रवाहन को बड़ा दुख हुआ, भीष्म पर भी क्रोध आया। उसी समय आकृतव्रण नाम के ऋषि जो परशुराम जी के शिष्य थे वो भी आ गए। होत्रवाहन और परशुराम आपस में मित्र थे, सखा थे। आकृतव्रण जब आ गए तो आकृतव्रण को होत्रवाहन ने सारी बात बताई कि मेरी दोहित्री के साथ भीष्म ने कितना अन्याय किया है। भीष्म के द्वारा जीते जाने से ही साल्व ने अम्बा से विवाह करने से मना कर दिया। उसे इसके चरित्र पर शक हो गया। इसके बर्बादी का कारण तो भीष्म है। दोनों ने आपस में बात करके अम्बा को साथ लेकर के परशुराम ऋषि जहां महेंद्र पर्वत पर रहते थे वहां पहुंचे। परशुराम के पास पहुंच करके दोनों प्रणाम किया परशुराम जी को। अम्बा ने प्रणाम किया और आकृतव्रण ने कहा, गुरुजी, ये होत्रवाहन ऋषि की दोहित्री है। स्वयंवर से भीष्म इनका अपहरण करके लाए। इनकी दो छोटी बहनों को अपने छोटे भाई विचित्रवीर को ब्याह दिया और ये अपनी मर्जी से साल्व के पास गई। लेकिन साल्व ने भी भीष्म द्वारा हरण की गई स्त्री को फिर स्वीकार नहीं किया। न तो इसे साल्व ने स्वीकार किया है न भीष्म ने। ये पिता के घर भी नहीं जाना चाहती। ये आपकी शरण में आई है, प्रभु आप इसकी बात सुने। परशुराम ने अम्बा से कहा, बैठने के लिए बेटी बैठ जाओ, और सारी बात अम्बा के मुंह से सुनी। परशुराम ने कहा, बेटी अम्बा बता, मैं तेरी रक्षा करूंगा। बताओ, मैं साल्व को तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए बाध्य करूं या भीष्म को बाध्य करूं कि वो अपने छोटे भाई के साथ तुम्हारा विवाह करा दे? मैं किसे बाध्य करूं? अम्बा ने कहा, प्रभु साल्व मुझे दो टूक जवाब दे चुका है।
और भीष्म के कारण ही ये सब हुआ है। मैं चाहती हूं कि भीष्म से मेरे अपमान का बदला ले लिया जाए। आप भीष्म से युद्ध करें और उसका वध कर डालें। मैं भीष्म से बदला लेना चाहती हूँ, क्योंकि अब न तो साल्व और न भीष्म कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करेगा। और इस प्रकार इन दोनों से अपमानित होकर के मैं इन दोनों के पास भी अब नहीं जाना चाहती। मेरी एक ही इच्छा है कि भीष्म से बदला ले लिया जाए प्रभु, क्योंकि उसने एक अबला स्त्री के जीवन को बर्बाद किया है। परशुराम ने कहा, बेटी, मैं युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ले चुका हूं। युद्ध के अलावा तू अपना कोई भी कार्य हो उसे बता। हालांकि भीष्म तेरे लिए वंदनीय है, लेकिन मेरे कहने पर वो तेरे चरणों को अपने सर पर रख लेगा। मेरे कहने से साल्व तुझे अपना लेगा। तू बता कि तेरे लिए मैं क्या करूं। अंबा ने कहा, प्रभु, अगर ऐसा है तो पहले आप चल करके मेरे साथ चलिए और भीष्म से बातचीत करिए। अगर वो मुझे अपना लेते हैं तो ठीक है, मैं आपकी बात मान रही हूँ। आप चलें और भीष्म से बात करें। अंबा की बात सुन करके परशुराम जी अपने कुछ शिष्यों को साथ लेकर के अंबा के साथ हस्तिनापुर के कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंच गए। भीष्म को सूचना भिजवाई गई, गुरु परशुराम जी आए हैं। जब भीष्म ने ये सुना तो भागे भागे आए, बहुत सी दक्षिणा दान में भेंट की, गुरु जी को विधिवत पूजा की, प्रार्थना की और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। कहा, गुरुदेव कहिए, कैसे दर्शन दिए आपने? भीष्म ने कहा, नहीं। परशुराम ने कहा कि तुमने किस विचार से उन दिनों विवाह से वंचित रहने की प्रतिज्ञा करके भी इस अंबा का हरण किया था और फिर इसको त्याग दिया? ऐसा आपने क्यों किया? मैं इसका जवाब चाहता हूँ। भीष्म ने कहा, प्रभु, मैंने अपने छोटे भाई विचित्रवीर के विवाह के लिए ही इन तीनों का अपहरण किया था। विचित्रवीर के विवाह के लिए इनका हरण किया था, लेकिन इसकी इच्छा थी कि ये साल्व से विवाह करे, तो मैंने इसे साल्व के पास जाने दिया और साल्व ने पुनः फिर इसे नहीं स्वीकारा। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और मैं अब इसे स्वीकार कर नहीं सकता। परशुराम ने ऐसी बात सुनकर भीष्म से कहा, भीष्म, तुम्हें अंबा को स्वीकार करना पड़ेगा, ये मेरी आज्ञा है। अगर मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। इसे आप स्वीकार करिए, इसका जीवन बर्बाद न होने दीजिए। भीष्म ने कहा, गुरुदेव, किसी और से प्रेम करने वाली स्त्री का विवाह अगर किसी और से करा दिया जाए तो वो घातक हो सकती है, क्योंकि वो प्रेम किसी और से करती है। अंबा प्रेम साल्व से करती है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि ये घातक हो सकती है। परशुराम ने कहा, भीष्म, मेरी आज्ञा का अगर उल्लंघन करेगा तो तू इसका परिणाम भी जानता है। मैं क्षत्रिय हंता हूँ, क्षत्रियों का मैंने कितनी बार वध किया है ये भी तू जानता है। इस तरह से कई बार परशुराम ने जब उन्हें इस तरह की बात कही और भीष्म जी बड़े विनम्र भाव से निवेदन ही करते रहे, लेकिन जब उन्होंने दबाव दिया परशुराम जी ने कि इसे तुझे स्वीकार करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा, प्रभु, मैं अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करूंगा। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भय से, दया से और धन के लोभ से या किसी कामना से भी क्षत्रिय धर्म का त्याग नहीं कर सकता। न तो भय से, न दया से, न धन के लोभ से और न किसी कामना से। आप अगर भय दिखाएं युद्ध का और मैं क्षत्रिय धर्म का त्याग कर दूं या अपनी प्रतिज्ञा त्याग कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। या दूसरे से प्रेम करने वाली स्त्री का विवाह मैं अपने भाई के साथ कर दूं, ऐसा नहीं कर सकता। भीष्म के मुंह से ऐसी बात सुनी तो परशुराम जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने कहा, भीष्म, तू
जानता है कि तू किससे बात कर रहा है। भीष्म ने कहा, गुरुदेव जानता हूं मैं, गुरुदेव परशुराम जी से बात कर रहा हूं। परशुराम ने कहा, मेरी बात के न मानने का परिणाम भी तुझे मालूम होगा। उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल मालूम है। आप युद्ध की धमकी दे रहे हैं तो मैं आपसे युद्ध के लिए तैयार हूं। आपने जो बार बार कहा कि आपने क्षत्रियों का वध किया है, आप क्षत्रिय हंता हैं, तो इसका जवाब भी गुरुजी सुन लीजिए। उस समय भीष्म जैसा कोई क्षत्रिय पैदा नहीं हुआ था, इसलिए आप क्षत्रिय हंता बने रहे। भीष्म की ऐसी बात परशुराम को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने कहा, ठीक है भीष्म, मैं तुमसे युद्ध करूंगा और कल कुरुक्षेत्र के मैदान में तुम्हारा वध कर दूंगा। ऐसा कह करके भीष्म ने भी उनकी चुनौती स्वीकार की और प्रणाम करके हस्तिनापुर लौट आए। माँ सत्यवती को बताया कि परशुराम जी से कल कुरुक्षेत्र में युद्ध होगा। माँ सत्यवती ने पहले समझाया कि बेटा परशुराम जी से युद्ध न करें, वे बड़े सूरवीर और क्षत्रिय हंता हैं। परशुराम ने कहा, मां नहीं, अब कल युद्ध होना निश्चित है। अब अगले वीडियो में देखेंगे कि भीष्म और परशुराम जी का युद्ध क्या और कैसे होता है और उसका परिणाम क्या होता है, वो अगले वीडियो में देखेंगे।